लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ईवीएम और बैलेट पेपर के मुद्दे के बीच एक बार फिर से बहस हो रही है। ईवीएम सही है या बैलेट पेपर? खैर, इस मुद्दे का चुनाव आयोग पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। जनता के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है। इससे पहले कई बार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई रुख करा था कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या ईवीएम कुछ बदलाव किए जाए या ईवीएम है जो सॉफ्टवेयर या ऑडिट होता है उसको लेकर मांग की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार यही कहा ना कही सुप्रीम कोर्ट किसी न दलील या किसी भी बयानों के आकर अपना फैसला नहीं सुनाता। इन वह सबूतों के आधार पर काम करता है। हाल ही में एक सबूत उनको मिला चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, जहां बैलेट पेपर से ही मतपत्र थे उसके साथ छेड़छाड़ करना हुए एक अधिकारी साफ तरीके से दिखा सीसीटीवी कैमरे में। सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। इस गरी के खिलाफ भी वे आदेश साफ नजर आए। वह कहीं ना कहीं ऐसे लोकतंत्र को हत्या ना हो, इस बात को ध्यान में रखता आला अधिकारियों ने काम किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के नीचे फैसले आए। ईवीएम या कोई तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बात कर ले या उसके नतीजों की बात कर ले, तो इससे पहले चुनाव के बाद तो ईवीएम की लेकर चुनाव कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को खारिज किया। कुछ याचिकाओं पर बड़े गौर से सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले को जाने दिया और कुछ मामले पर चुनाव आयोग के संज्ञान के फैसले की बात करें, क्योंकि ये मामला चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। अगर चुनाव आयोग के मामले में कोई गड़बड़ी नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनेगा। लेकिन लगातार अभी हाल ही में आपने देखा होगा कई जज कई वकील सड़कों पर उतरे हुए थे जिन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। हम मांग करेंगे ईवीएम को बंद करा बैलेट पेपर चुनाव कराए, ताकि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही इस सरकार को अधिकारी को दुरुपयोग करके अपने आप को बार बार जिता दिला रही है, वही रोका जा सके। इनके फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को काफी सख्त, अगर उनके सामने कोई मुद्दा फिर से आता है या ईवीएम की धांधली पकड़ जाती है तो अभी तो कोई मतपत्र के साथ छेड़छाड़ करते मेयर चुनाव में पकड़ गया अधिकारी, अगर वैसी कोई ईवीएम के साथ पकड़ी जाती है सबूतों के आधार पर तो वहां पर बड़ी कार्रवाई पर आदेश हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे में कई रिपोर्ट्स पहले भी अगर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के साथ ही इस व्यक्ति पर जो बिना बातों की धांधली के आरोप में लगाए गए हैं, यानी गड़बड़ी के दौरान लगाए गए, जिसमें आवास कोई सबूत नहीं होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करवाया जा सकता है। ऐसे में पहले अखिलेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद साफ रखा कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब सबूत मांगे थे सबूत के नाम पर क्या दिया गया नहीं पता। लेकिन उसके उनके पास सबूत नहीं होते तो सारी बात सबूतों पर गवाह पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ईवीएम पर हो या बैलेट पेपर हो या मतपत्र हो, सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश भी उन्होंने एक आदेश दिया है कि सबूतों के आधार पर जब देखते हैं विपक्ष क्या सबूत जुटा पाएगा, उनकी सचमुच क्या राय होगी आगे जानेंगे।